इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक पीरियड 1785 से 1832 तक का माना जाता है, यानी 1785 टू 1832। माना जाता है कि रोमांटिसिज्म जर्मन में 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। हीगल थे, शिलर थे, गेटे थे, यानी गेटे, शिलर, हीगल आदि के साथ रोमांटिसिज्म जर्मन में प्रारंभ हुआ था। वहाँ इसे स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट कहते हैं। स्ट्रम यानी स्टॉर्म, तूफान, ड्रैंग यानी स्ट्रेस। तो स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट की हम लोग बात करेंगे। जो मुख्य प्रवृत्तियाँ थीं इंग्लिश रोमांटिसिज्म की या रोमांटिसिज्म की, उसकी भी बात करेंगे। वास्तव में रोमांटिसिज्म 18वीं शताब्दी में जर्मनी में प्रारंभ होता है। जर्मनी से फ्रांस आता है और फ्रांस से इंग्लैंड आता है। वही 19वीं सेंचुरी में खासकर, और या 18वीं सेंचुरी के अंत में, क्योंकि कोलरिज तथा वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट्स 1798 में प्रकाशित होता है, जिसे रोमांटिसिज्म का मैनिफेस्टो बोला जाता है। एब्राम के अनुसार रोमांटिसिज्म 1785 में ही प्रारंभ हो गया था। तो ब्लैक को भी रोमांटिक मानते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द आता है ज़ाइटगाइस्ट, ZEITGEIST, ज़ाइटगाइस्ट। ज़ाइटगाइस्ट का मतलब होता है कि उस युग की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, यानी उस युग में कौन सी प्रवृत्तियाँ प्रभावी थीं, उसे ज़ाइटगाइस्ट कहते हैं। तो इसे देखते हैं, ZEITGEIST, ज़ाइटगाइस्ट। द स्पिरिट ऑफ टाइम, उस समय की, उस युग की क्या प्रवृत्ति थी, क्या चेतना थी, क्या स्पिरिट थी, ये ज़ाइटगाइस्ट कहलाता है। द कैरेक्टरिस्टिक थॉट, प्रीऑक्यूपेशन और स्पिरिट ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी किसी खास समय की जो स्पिरिट होती है या उस खास समय का प्रीऑक्यूपेशन होता है, तो उस प्रीऑक्यूपेशन को ज़ाइटगाइस्ट कहते हैं। उसे ज़ाइटगाइस्ट कहते हैं। ज़ाइटगाइस्ट मीन्स स्पिरिट ऑफ टाइम। इट इज़ द डोमिनेंट perspective or ideology of a time. Zeitgeist of the Romantic period 1785 to 1832. First, individual imagination. रोमांटिक पीरियड के पहले न्यू क्लासिकल पीरियड था। वो पीरियड रीजन का पीरियड था, तो उसके सापेक्ष रोमांटिक पीरियड इमेजिनेशन का पीरियड कहलाता है। इंडिविजुअल इमेजिनेशन यानी इसमें समूह के स्थान पर व्यक्ति को प्रमुखता दी गई थी।
यानी जाइटगाइस्ट होता है इंडिविजुअल इमेजिनेशन। सब्जेक्टिविटी, पर्सनल एक्सपीरियंस। रोमांटिक पीरियड में ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, इस पीरियड में सब्जेक्टिविटी थी और पर्सनल एक्सपीरियंस को, इमोशंस को इसमें महत्व दिया गया था कि किसी व्यक्ति के क्या इमोशंस हैं। इंडिविजुअलिज्म या इंडिविजुअल लिबर्टी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ था। तो रोमांटिक पीरियड में इंडिविजुअल लिबर्टी बहुत महत्वपूर्ण थी। सुपर नेचुरलिज्म यानी जो सुपर नेचुरल पावर थी, अतिमानवीय शक्तियाँ थीं। सुपर नेचुरलिज्म का कीट्स ने भी उपयोग किया है, कोलरिज ने भी उपयोग किया है, कुबला खान में, एंसेंट मैरिनर में। तो सुपर नेचुरलिज्म एक जाइटगाइस्ट था रोमांटिक पीरियड का। एंड बैक टू नेचर हमें याद आता है विलियम वर्ड्सवर्थ। नोट, द रोमांटिक मूवमेंट was rooted in the German स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट। यानी रोमांटिक पीरियड की जो रूट है, इसका जो मूल है, वो जर्मन एक मूवमेंट है स्ट्रम एंड ड्रैंग। तो हम अब स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट के बारे में कुछ तथ्य जानेंगे। स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट एक जर्मन मूवमेंट है। स्ट्रम स्टॉर्म तूफान, ड्रैंग स्ट्रेस, और ये 18वीं सेंचुरी का जर्मन मूवमेंट है। स्लीगल, गोटे या गेटे, सिलर, इन लोगों का मूवमेंट है। हीगल। और रोमांटिसिज्म जर्मनी से प्रारंभ हुआ था, फ्रांस जाता है, ब्रिटेन आता है और ब्रिटेन से अमेरिका जाता है ट्रांसडेंटलिज्म के रूप में। इमर्सन, थोरो, वाट विटमैन, ये सब ट्रांसडेंटलिस्ट हैं। और ट्रांसडेंटलिज्म जो है एक प्रकार का अमेरिकन रोमांटिसिज्म है। तो स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट, इन इंग्लिश स्ट्रम एंड ड्रैंग मीन्स स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। तो स्ट्रम एंड ड्रैंग का मतलब होता है स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। जर्मन लिटरेरी मूवमेंट ऑफ द लेट 18th सेंचुरी, ये जर्मन लिटरेरी मूवमेंट है 18वीं शताब्दी का, लेट 18वीं शताब्दी का। स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट एग्जाल्टेड नेचर, फीलिंग एंड ह्यूमन इंडिविजुअलिज्म। देखिए स्ट्रेस एंड ड्रैंग मूवमेंट जो था वो स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट जो था, स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट जो था वो नेचर को बहुत महत्व देता था, फीलिंग को बहुत महत्व देता था, और ह्यूमन इंडिविजुअलिज्म यानी जो वैयक्तिकता थी उसको बहुत महत्व देता था। इट sought to overthrow the enlightenment cult of rationalism। तो जो न्यू क्लासिकल पीरियड था या न्यू क्लासिकल मूवमेंट था, तो वे अपने को इनलाइटेंड कहते थे और रीजन को इमोशन के ऊपर महत्व देते थे। उनको इस बात को गर्व था कि वे अरिस्टोटल, प्लेटो, होरेस, इन सबको फॉलो करते हैं, रीजन को फॉलो करते हैं। तो जो
स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट था, वो इसको ओवरथ्रो करना चाहता था, इसको उलटना चाहता था, यानी इट sought टू ओवरथ्रो द इनलाइटनमेंट कल्ट ऑफ रेशनलिज्म। रेशनलिज्म यानी तार्किकतावाद यानी नियो क्लासिसिज्म। गेटे एंड शिलर began their careers as prominent members of the movement। तो गेटे और शिलर को स्ट्रम एंड ड्रैंग मूवमेंट का प्रमुख सदस्य माना जाता है। अब जो एक टर्म हम लोगों ने देखा था ज़ाइटगाइस्ट, ज़ाइटगाइस्ट के अपोजिट क्या होते हैं? तो ओल्ड फैशन्ड होता है अपोजिट ऑफ ज़ाइटगाइस्ट, ओल्ड फैशन्ड, एंटिक्वेटेड, एंटीक, एंशंट। तो ज़ाइटगाइस्ट यानी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा मॉडर्न, तो इसका एंटिक्वेटेड, एंटीक और एंशंट होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।